बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि 1 जनवरी 2025 को हमने एक व्लॉग किया था। उसमें हमने आपको DHA फेज़ 7 की विज़िट भी करवाई थी और उसके अंदर हमने आपको बताया था कि साल 2025 DHA फेज़ 6 और DHA फेज़ 7 के अंदर तामीरात का साल होगा। जनवरी 2025 के अंदर DHA फेज़ 6 के अंदर 2 घरों की तामीर शुरू हो चुकी है। एक घर सेक्टर ए के अंदर बनाया जा रहा है और दूसरा घर सेक्टर रिवर व्यू DHA फेज़ 6 के अंदर उसका भी डिगिंग हो चुकी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आने वाले दिनों में आपको DHA फेज़ 6 के सेक्टर B3 के अंदर भी 4 से 5 मज़ीद घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू होती हुई नज़र आएगी। इसके बाद अगर हम बात करें DHA फेज़ 7 की, तो DHA फेज़ 7 के अंदर भी इस वक्त तकरीबन 4 से 5 अलॉटीज़ ऐसे हैं जो हमारे साथ राब्ते में हैं और उन्होंने हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन दी है कि आने वाले दिनों में वो भी अपनी घरों की तामीर करने जा रहे हैं। यकीनन जैसे ही DHA फेज़ 6 के साथ DHA फेज़ 7, जिसको DHA वैली कहते हैं, इसके अंदर भी तामीरात का आगाज़ हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि DHA फेज़ 7 की जो कीमतें हैं वो इस लेवल के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। आने वाले दिनों में 30 जनवरी 2025 को DHA मैनेजमेंट ने जैसा कि ऐलान कर दिया है, हमें ऑफिशियली इन्विटेशन भी मिल चुके हैं और उसमें कहा गया है कि 30 जनवरी 2025 को DHA तकरीबन 10,000 प्लॉट्स को पोजेशन देने जा रहा है। कौन से सेक्टर के अंदर कितने प्लॉट्स को पोजेशन मिलने जा रही है, इस सिलसिले में हमें 28 जनवरी को एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA फेज़ 6 और प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA फेज़ 7 उस ब्रीफिंग के अंदर शरीक होंगे और वो हमें बताएंगे कि इस वक्त DHA फेज़ 6 और DHA फेज़ 7 के अंदर डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से प्लॉट्स जो हैं वो पोजेशन के लिए हैंड ओवर किए जा रहे हैं। यकीनन 10,000 प्लॉट्स का इकट्ठा पोजेशन मिलना एक बहुत बड़ी पोजेशन है और DHA इस्लामाबाद की हिस्ट्री की ये तकरीबन सबसे बड़ी पोजेशन होगी। इस 10,000 में से मैं नॉर्मली कहता हूँ कि अगर 100 या 200 घर भी पहले 2025 के अंदर अगर बन गए तो आप देखेंगे कि DHA फेज़ 7 के अंदर जो आज के रेट्स हैं, आज की डेट में 8 मरले का प्लॉट आपको कमो बेश 50 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है और जो 5 मरले का प्लॉट है वो कमो बेश आपको प्लस माइनस में अगर हम रखें तो 40 लाख के आसपास कहीं जाकर आपको मिलता है। लेकिन इसके अंदर अगर साल 2025 के अंदर DHA फेज़ 6 के साथ DHA फेज़ 7 के अंदर 100 से 150 घर या 50 से 100 घर भी अगर बन गए तो आपको इन कीमतों के अंदर तकरीबन 20 से 25% ग्रोथ नज़र आएगी। दिसंबर 2025 के अंदर DHA फेज़ 7 के अंदर जो 8 मरले का रेट होगा वो तकरीबन आपको 75 लाख रुपए, 70 से 75 लाख रुपए की ब्रैकेट में एक असेस जो रेट है वो होगा और 5 मरले का रेट भी तकरीबन 50 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा। इस वक्त जो रेट हैं वो एक जनरल रेट बताया जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिलने के बाद हर प्लॉट का अपना रेट होगा। फिर ये रेट नहीं होगा कि जो भी फाइल है उसका एक ही रेट है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हर प्लॉट का रेट उसकी लोकेशन के हिसाब से होगा, उसकी अप्रोच के हिसाब से होगा और उसकी कैटेगरी के हिसाब से होगा। इस वक्त अगर आपके प्लॉट DHA फेज़ 6 के अंदर या DHA फेज़ 7 के अंदर अगर डेड लोकेशन के ऊपर आपके पास प्लॉट्स हैं या उनकी बैक साइड के ऊपर नाला है या कब्रिस्तान के पास का प्लॉट है या इस तरह की कोई भी उस प्लॉट के अंदर कोई ना कोई मसला है, तो अभी भी वक्त है, आप अपने प्लॉट्स को रिलोकेट कर लें, अच्छी जगह पर अपने प्लॉट्स को होल्ड कर लें। और अगर आपके प्लॉट अच्छी जगह पर हैं, कैटेगरी प्लॉट है, कॉर्नर है, बुलेवार्ड है, मस्जिद के करीब है, पार्क के करीब है, ऐसे प्लॉट्स हैं, तो इन प्लॉट्स को आप बिल्कुल होल्ड करके रखें। आने वाले दिनों में इन प्लॉटों की बहुत ज़्यादा वर्थ बढ़ जाएगी।
मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जहाँ तक नॉन बैलेट अलॉटीज़ का ताल्लुक़ है, हमारी हर वीडियो के अंदर नॉन बैलेट अलॉटीज़ के कमेंट्स होते हैं और वो हमसे सिर्फ यही पूछते हैं कि DHA हमें कब पोजेसन देगा। तो भाई अभी तो आपका प्लॉट बैलेट ही नहीं हुआ। इस टाइम तकरीबन कोई 30 से 32% लोग ऐसे हैं आज की तारीख तक जो अभी तक नॉन बैलेट हैं। इनके बारे में यकीनन हम 28 तारीख को जो DHA मैनेजमेंट के साथ हमारी एक ब्रीफिंग का सेशन है उसमें हम यकीनन DHA मैनेजमेंट से पूछेंगे। सेकंड बैलेट के जो अलॉटीज़ हैं उनके बारे में भी यकीनन सवालात DHA मैनेजमेंट से पूछे जाएंगे और 28 तारीख को जो हमारा ब्लॉग होगा उसमें हम आप लोगों को अपडेट भी करेंगे कि DHA मैनेजमेंट ने हमें क्या बताया है। जो भी DHA मैनेजमेंट बताएगी इंशाल्लाह हम आपको पास ऑन करने की कोशिश करेंगे। नॉन बैलेट अलॉटीज़ के लिए मेरा सिर्फ इतना मैसेज है कि DHA मैनेजमेंट ने हमें जो लास्ट टाइम जो ब्रीफिंग दी थी उसमें हमें उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहले हम सेकंड बैलेट और जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं जिन्होंने 2008 से अपनी फाइल्स होल्ड की हुई हैं हम सबसे पहले उनको बैलेट देंगे। उसके बाद जो बाद के ट्रांसफ़र केसेस हैं उनको हम बाद में बैलेट करेंगे। आने वाले दिनों में DHA मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है वो भी हम उनसे पूछ लेंगे। लेकिन वो तमाम अलॉटीज़ जिनके जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं या जिनके पास सेकंड बैलेट के प्लॉट्स हैं वो अपने प्लॉट्स को होल्ड करें। वो इस वक्त अपने प्लॉट्स मार्केट के अंदर डिस्पोज ऑफ ना करें। अगर आपके ओपन प्लॉट हैं तो इमीडिएटली अपने नाम के ऊपर उनको कन्वर्ट करवाएं ताकि आने वाले वक्त में DHA मैनेजमेंट यकीनन बैलेट का बताएगी। जो ब्रीफिंग होगी उसमें यकीनन वो ये बताएंगे कि हम इन लोगों को भी बैलेट देंगे, लेकिन कब देंगे हमारा क्वेश्चन उनसे यही होगा कि आप इन लोगों को बैलेट कब देंगे। वो अलॉटीज़ जिनके पास ओपन फाइल्स हैं, अगर तो आपने इन फाइल्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो इमीडिएटली आप अपने नाम पर इनको ट्रांसफ़र करवा लें ताकि जैसे ही आप ट्रांसफ़र करवाएंगे उसके बाद आपको इसका बैलेट होगा, बैलेट के लिए कंसीडर होंगे। अदरवाइज़ ओपन फाइल्स को DHA बैलेट के अंदर कंसीडर नहीं कर रहा। वो तमाम अलॉटीज़ जिनके पास कमर्शियल्स हैं और अभी तक नॉन बैलेट हैं उनके पास ओपन हैं, क्योंकि ट्रांसफर्ड कमर्शियल जो हैं वो सारे के सारे बैलेट हो चुके हैं। सिर्फ इस वक्त वो कमर्शियल रह गए हैं जो ओपन हैं, तो वही इस वक्त नॉन बैलेट हैं। बाकी तमाम के तमाम कमर्शियल बैलेट हो चुके हैं। अगर आपके पास इस वक्त 4 मरला या 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट DHA फेज़ 7 के अंदर है तो इसको आप जो है इमीडिएटली अपने नाम के ऊपर करवाएं। DHA और हेड ऑफिस को विज़िट करें, वहाँ पर अपने जो टैक्सेस वगैरह हैं वो पे करें और अपने नाम पर करवाएं। नाम पर करवाने के बाद DHA का नेक्स्ट जो भी बैलेट आएगा उसके अंदर आपका प्लॉट यकीनन बैलेट हो जाएगा, क्योंकि कमर्शियल्स DHA के पास इस वक्त मौजूद हैं। DHA कमर्शियल के बैलेट में DHA को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। असल मसला रेजिडेंशियल ब्लॉक्स का है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर जिन लोगों के अभी कोई 30-32% जो भी लोग रहते हैं उनके लिए लैंड अभी तक अवेलेबल नहीं थी। DHA ने रिसेंट पास्ट के अंदर सेक्टर डैफोडिल और सेक्टर ब्लूबेल के दरमियान कुछ ज़मीन ख़रीदी थी, उसके ऊपर DHA मैनेजमेंट ने डेवलपमेंट का काम भी किया है। अब देखना ये है कि उस जगह के ऊपर आने वाले दिनों में DHA किन लोगों को बैलेट देता है। यकीनन या तो सेकंड बैलेट वाले अलॉटीज़ को बैलेट वहाँ पर दिया जाएगा या जो फर्स्ट बैलेट के अलॉटीज़ वहाँ पर जो फर्स्ट अलॉटीज़ 2008 से वहाँ पर बैठे हैं उनको बैलेट दिया जाएगा। बहरहाल किसी न किसी को अकोमोडेट ज़रूर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग DHA फेज़ 6, रिगार्डिंग DHA फेज़ 7 जिसको DHA वैली भी कहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।